नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। उपेंद्र कुशवाहा के सबसे भरोसेमंद सिपाही माधव आनंद ने उनका साथ छोड़ दिया है। आज ही उन्होंने रालोसपा से इस्तीफा दिया है। आखिर क्या वजह रही कि माधव आनंद ने इस्तीफा दिया? हमारे साथ बात करने के लिए माधव आनंद जी हैं। क्या वजह रही कि आपने रालोसपा का दामन छोड़ दिया, वो भी चुनाव के आने पहले? हिमांशु जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगर मैं इतना बड़ा कदम उठाया हूं तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितनी पीड़ा हो रही है। जिस पार्टी को मैंने सींचा, जिस पार्टी को मैंने खड़ा किया, जिस पार्टी में एक भी विधायक सांसद नहीं हो, फिर भी उस पार्टी की आवाज़ को राष्ट्रीय लेवल से लेकर प्रदेश के लेवल तक मैंने बुलंद करने का काम किया है। तो मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन जिन उद्देश्यों के साथ मैं राजनीति में आया, मैं युवाओं की बात करता हूँ, मैं अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करता हूँ, आत्मनिर्भर बिहार कैसे बने उसकी बात करता हूँ, कैसे रोजगार सृजन पे काम हो, निवेश बिहार में कैसे आवे, प्राइवेट सेक्टर को कैसे बढ़ावा मिले, जिन विषयों को लेकर मैं राजनीति में आया, उस उद्देश्य की प्राप्ति रालोसपा में रह के नहीं हो सकती थी। मुझे रालोसपा से कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो पास्ट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। अगर उसमें जाऊँगा तो मैं जीवन में जो है अपने युवा साथियों के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो पास्ट को मैं पास्ट ही रहने देता हूँ। अब मैं जो है फ्यूचर की बात करता हूँ कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो उस उद्देश्य की प्राप्ति रालोसपा में नहीं रह सकती थी। रालोसपा जिस तरह के डिसीजन लिए बीएसपी के साथ जाने का, अब मुझे नहीं लगता है कि पार्टी उससे ख़त्म हो जाएगी। और तो ख़त्म होने वाली पार्टी में रह के और मैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति की बात करूं तो ये तो संभव नहीं है। इसीलिए मुझे लेना पड़ा डिसीजन और मैं आगे बढ़ चुका हूं। आज मैंने इस्तीफा भी दे दिया है। मैंने ट्वीट के माध्यम से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को कहा है कि मेरे रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया जाए। एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आगे की रणनीति का खुलासा जैसे करूँगा। कल उपेंद्र कुशवाहा ने गठबंधन का ऐलान किया मायावती की पार्टी के साथ। जब ऐलान किया तो अभी उनके बगल में थे, बाएं साइड में बैठे हुए। तो अगर आपको इस्तीफा देना ही था तो परसों कल जो हुआ, क्योंकि कल उपेंद्र कुशवाहा ने कहा भी था कि समुंदर में मेरी नाव उतर चुकी है, जिन्हें निकलना है वो निकल जाएं। तो आप ही पहले आदमी हैं जो निकल रहे हैं। मैं ही पहला आदमी हूँ, पहले भी निकल चुके हैं। भूदेव चौधरी जी भी तो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आपको भी पता है। सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। कमरान जी भी बड़े नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो एक नहीं कई लोग जो है निकले लेकिन हैं। भूदेव चौधरी ने एक बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा निजी स्वार्थ में आ गए, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। आपकी क्या वजह रही? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए, जब पार्टी का हित सर्वोपरि होता है, जब पार्टी, अच्छा आप ये बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ क्या हुआ क्या आप लोग को नहीं पता है? बल्कि लोकसभा में आपको टिकट मिलते मिलते रह गया, मैं ये वही वजह? कहना चाहता हूँ, आप कुछ भी लिखें, ठीक है, आपकी मजबूरी हो सकती है, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। आप मेरे छोटे भाई की तरह ही रहेंगे, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। लेकिन आप भी जानते हैं क्या हुआ, आपसे छिपा हुआ नहीं है। आपका दिल आपका भी कहेगा, क्योंकि आप भी युवा हैं। मैं जानता हूँ उस चीज़ को, आपके मन में भी दर्द है मेरे लिए। मजबूरियाँ कुछ भी हो, आप लिखने के लिए मजबूरियाँ हो सकती है, मैं मान सकता हूँ। और आप लिखते हैं, मुझे वो भी गिला शिकवा दूर करना है, इसीलिए वो चलते रहता है। लेकिन जो हुआ, निश्चित रूप से अगर व्यक्तिगत स्वार्थ अगर हावी रखेंगे तो पार्टी जैसो आप नहीं चला पाइएगा। तो व्यक्तिगत स्वार्थ जहाँ हावी हो जाएगा, जहाँ लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो फिर यहाँ पार्टी के कैडर में गलत मैसेज जाता है। और जितने भी नीतिगत फैसले लिए हैं, उस सब मुझे लगता है कि वन साइडेड है। जितना पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान है, कुछ नहीं है। जो उनको डिसीजन लेना है वही अपना डिसीजन उनका है, व्यक्तिगत स्वार्थ हावी है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में रह के यहाँ मेरे लिए काम करना असंभव हो गया था। और भारी मन से, दुखी मन से मुझे आज ये स्टेप लेना पड़ा। और आप लोगों से भी आग्रह है, इस युवा साथी को, गरीब व्यक्ति को थोड़ा आप लोग भी मदद कीजिए, क्योंकि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। उद्देश्य बहुत बड़ा है। आप लोग अगर नहीं सहयोग करेंगे तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं माधव आनंद जी। ऐसा लग रहा है कि अंदर एक कुछ तूफान चल रहा है आपके मन देखिए, में। अंदर कैसे नहीं होगा। जिस पार्टी को मैंने सींचा, पार्टी का सेकंड इन कमांड बना, तो स्वाभाविक है, जिस पार्टी का एक भी विधायक नहीं हुआ, आप अनुमान लगा सकते हैं मुझे कितना दर्द हो रहा है। तरह तरह की बातें मीडिया में आ रही हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है लोकसभा का टिकट आपने खरीद लिया है, जो मन करता है। लेकिन कोई ये नहीं बात करता है कि मैं किस उद्देश्य के साथ राजनीति में आया। जहाँ मैं था, आप अनुमान लगा सकते हैं, बहुत अच्छे जगह पे था। उन सारी चीज़ों को छोड़ के तो मैं राजनीति में आया अच्छा, युवाओं एक के सवाल है लिए। कि कल तेजस्वी यादव से आपकी मुलाकात हुई थी। 5 घंटे तक आप राबड़ी हाउस के अंदर रहे थे। क्या आरजेडी में जा रहे हैं आप? देखिए, आरजेडी के साथ मेरा बहुत व्यक्तिगत संबंध है, पूरे परिवार के साथ व्यक्तिगत संबंध है। कल मिला था, स्वाभाविक है, राजनीतिक व्यक्ति से मिलते हैं तो कयास तो लोग लगाएंगे ही, कयास लगाएंगे ही। और राजनीतिक बातें भी होती है, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। आगे संभावना है, आगे क्या होगा मैं आप लोगों को सामने। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि आप अपने चैनल पे भी मुझे बुलाइए, मैं व्यक्तिगत रूप से आऊँगा और मैं वहाँ भी अपनी बातों को रखूँगा।
चलिए, ये थे माधव आनंद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं न कहीं निजी स्वार्थ के में आ गए हैं और उसी तरीके से पार्टी चला रहे हैं। साथ ही इनका इशारा साफ है कि ये आरजेडी में जाने वाले हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।